यहाँ पर फूट डालने की कोशिश की जा रही है। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी ने साथ नहीं दिया। एक हमारी संस्कृति पर हमले होने शुरू हो गए हैं। माली दा कम पानी लाना पर मशका लावे, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। डोगरी विरासत को आगे लाने के प्रयास सरकार तो कर ही रही है। डोगरी भाषा प्रेमियों के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परिवार सहित इस अपनी डोगरी धरोहर को संजोए और बचाए रखने के लिए प्रयासरत हैं। आज हमारे मॉर्निंग ग्लोरी के स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व मंत्री व डोगरा सदर सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाणक्य जी और उनके सुपुत्र गंभीर सिंह चाणक्य जी। स्वागत है आप दोनों का। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आप बड़े हैं तो मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। पहले डोगरी विरासत को बचाने के लिए अपने प्रयासों के बारे में सबको अवगत करवाइए। देखिए, एक तो हर समाज की जो रूट्स हैं, ये विरासत होती है, उसका हेरिटेज होता है। इसका ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह ज़िंदा एक तारीख होती है, इतिहास होता है किसी भी सोसाइटी का। इसको लेकर 1987 में पहले दफ़ा मैंने एक यहाँ महासभा जम्मू कश्मीर के अंदर बनाई थी, जिसमें बड़े बुद्धिजीवी, रिटायर्ड वाइस चांसलर, एजुकेशनिस्ट, रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर, सारे लोग थे उसमें। तो उसी वक्त हमने ये सोचा था कि खासकर ये जो हमारी विरासत है, सबसे बड़ा हेरिटेज जो है वो मुबारक मंडी है, तो उसको कैसे बचाया जाए। तो उसके लिए हमने एक प्रयास शुरू किया था। उस वक्त गवर्नर रूल था, और उसको लेकर ये पूरी मुबारक मंडी के अंदर 25 यूनिट हैं, 25 पैलेसेस हैं अलग अलग। तो इनको आइडेंटिफाई करके हमने एक फैसला कर लिया कि इनको प्रिजर्व करना है, रेस्टोर करना है, और इसके अंदर खासकर जो आर्काइव्स रिपोजिटरी है उसको दोबारा रिवाइव करना है। वो तबाह हो चुकी थी, और साथ ही डोगरों की, जिन डोगरों ने ये रियासत बनाई, उनकी निशानियां जो हैं अगली जनरेशन भी देख सकें, तो उसको भी बचाया जाए, प्रिजर्व किया जाए। तो डोगरा आर्ट म्यूजियम बना था। ये चीज़ें लेकर हम चले। आपकी रूपरेखा क्या है डोगरा विरासत को बचाने के लिए? देखिए, सबसे पहले हमने, जैसे मैं बताया, कि हमने इसको पूरी तरह से रेस्टोर करने का फैसला किया था, और फिर प्रिजर्व करें इसको, और इसको फंक्शनल बनाएं। फंक्शनल बनाने के लिए जिस तरीका का यहाँ का हमारा कल्चर है, कल्चर के साथ जुड़ी हुई चीज़ें जितनी हैं, चाहे वो मतलब कोई किसी ढंग से हम दर्शाएं लोगों को, वो कहानी उनको पता लगे, और वो चीज़ें यहाँ पर रखें, उनकी नुमाइश लगाएं, तो एग्जीबिशन चले जिसमें ये सब चीज़ें हों। तो एक तरीका तो वो था, सोचा था हमने। और हर पैलेस को फंक्शन बनाने के लिए उसके अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी यहाँ की हो जो डोगरा कल्चर के साथ जुड़ी हो। तो उसको लेकर हमने यहाँ पर जम्मू महासभा के प्लेटफॉर्म से एक जम्मू फेस्टिवल शुरू करवाया था जी। और फिर दूसरा, इन जो हीरोज़ हैं उनकी कहानियाँ याद रहें, तो उसके लिए और प्रेरणा का स्रोत बने रहें। देशभक्त लोग हैं, चाहे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह हो, राजा जाम्बू लोचन हो, जिन्होंने शेर बकरी को इकट्ठे पानी पीते देकर ये शहर बसाया था। तो इन सब चीज़ों को शुरू करने से ही बच सकता है, तो वो हमने शुरुआत की। डोगरा सदर सभा की शुरुआत कैसे की आपने? देखिए, डोगरा सदर सभा की मैंने शुरुआत नहीं की, ये उस वक्त बुजुर्गों में 1904 की बात है, आज से 120 साल पहले। उस वक्त बुजुर्गों ने ये देखा कि बाहर से एक हमारी संस्कृति पर हमले होने शुरू हो गए हैं, तरह तरह की यहाँ पर बातें हो रही हैं, और यहाँ पर फूट डालने की कोशिश की जा रही है। तो उस वक्त ये गजब का डोगरा इतिहास, डोगरा कल्चर और डोगरी भाषा और हमारे जिस तरीका का एक गुलदस्ता बना रहा है, ये कैसे बचा रहे। तो उसको देखकर एक प्रपोजल लेकर यहाँ के उस वक्त के बुज़ुर्ग, बड़े मशहूर लाल उमनरी और दूसरे, जिस तरीका से लाला हंसराज महाजन टॉप के वकील थे, वो सरदार समुंदर खान, वकील हजरत शाह और मियाँ ज्वाला सिंह, ये लोग इकट्ठे हुए। तो इकट्ठे होकर महाराजा प्रताप सिंह का राज था उस वक्त, उनके पास गए कि हमें ये सभा जो है हम बनाना चाहते हैं, इसके लिए हमारी सहायता करो, जो लोगों के और महाराजा की, गवर्नमेंट के बीच की कड़ी का काम करें।
तो उस वक्त उन्होंने मान लिया, इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया, डिमांड को, और उन्होंने अलाउ कर दिया, जगह भी अपने से दी, और ये डोगरा सदर सभा बनी। मैं तो बाद में इसमें आया, ये 47 तक इसका डोगरा सदर सभा का दूसरा रूप था कि यहाँ की जो सरकार से जो काम करवाने थे, चाहे एजुकेशन फील्ड के अंदर, चाहे बाकी चीज़ों के अंदर, चाहे मतलब वो सारे काम उस वक्त करवाए जा रहे थे। जितने पुल बने, ये कॉलेजेस, जैसे जिसको आज साइंस कॉलेज हमारा है, या पुराने जो रणबीर हायर सेकेंडरी जैसे स्कूल है, SMG, ऐसा हॉस्पिटल, ये उस वक्त सभा नहीं बनवाए। इवन स्टेट्स भी एक्चुअली जिसकी आज बात करते हैं, वो इस सभा के तरफ से रेजोल्यूशन था, डिमांड थी, तो जो उन्होंने मान ली। तो ये एक्चुअली चल रही थी, मैं 47 तक ये चलता रहा। 47 के बाद जब पॉलिटिकल पार्टीज का रोल यहाँ शुरू हो गया, तो ये सभा खामोश हो गई। ये वहाँ जो बिल्डिंग है, वहाँ शादियाँ होती रही, और उसके बाद जब ये पॉलिटिकल प्रोसेस यहाँ शुरू हो गया, तो डोगराज बहुत पीछे उस दौड़ में रह गए। फिर हमने सोचना, हमारे बुजुर्गों ने सोचना शुरू किया कि इसको रिवाइव करो, और मेरी बारी उसके बाद आई, और आज मुझे भी 27-28 साल हो गया सभा का इसका प्रेसिडेंट बने हुए। और मेरे आने के बाद तो हमने मिल के सबके साथ लेकर, एक्सेप्ट पॉलिटिशियन का हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी ने साथ नहीं दिया, लेकिन लोगों ने साथ दिया। जम्मू मेला बना, जाम्बुलोचन के और भी स्टैचू लगे, वार मेमोरियल बने, आज सांबा में वीरभूमि पार्क है, ये सब चीज़। डोगरी भाषा को 8वें शेड्यूल में शामिल करवाया, और मतलब आज एक भाईचारा जो है किस तरीके से रहे, ये सारे काम हमने लेकर, प्यामे इंसानियत हर साल होता है एक फंक्शन, ये सारा लेकर शुरू किया हुआ है, चला रहे हैं जी। तो ये हमारे साथ गुलचंद सिंह चाणक्य जी थे। अब इनके सुपुत्र से भी हम बात करते हैं। सर, डोगरी भाषा से आपका लगाव साफ झलकता है, और आप अपने पिता की राह पर कितना सफल हो पाए हैं? हमेशा हर बेटे की यही आशा होती है कि अगर वो अपने पिता के छटाक बराबर भी पहुंच जाए, तो वो भी उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो मैं तो ये नहीं बोल सकता कि मैं, और इसका मैं जज नहीं हूँ, और हाँ, ज़रूर मैं उनके नक्शे कदम फॉलो कर रहा हूँ, उनके नक्शे कदम पे, उनके फुटस्टेप्स पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ, और बाकी भगवान के हाथ है वो कितना उसमें कामयाब बनाते हैं, और कितना मेरे एफर्ट्स में रंग आता है। वो कहते हैं ना कि माली दा कम फल फूल लाना, ठीक है, तो माली दा कम पानी लाना, पर मशका लावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। तो एफर्ट्स है, बाकी भगवान के हाथ में। डोगरी भाषा को लेके कुछ बताइए कि आप कैसे उसको आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली अब डोगरी भाषा का इतना यूज़ नहीं करते हैं। आजकल की जनरेशन थोड़ा हेजिटेट फील करती है डोगरी भाषा बोलने में। तो आप बताइए इस बैरियर को कैसे क्रॉस करें? इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए सबसे पहली जो ज़रूरत है कि आपको अपनी भाषा के साथ लगाव होना चाहिए, आपको उसके ऊपर गर्व होना चाहिए। और दूसरा बैरियर ये है कि हमेशा वी आर लकी इनफ कि हम ऐसी कंट्री में हैं जिधर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई कर रही है। अदर जो एज अ थंब रूल जो रिसर्चर्स ने रिसर्च करके बताया है कि किसी भी कंट्री में उसके कल्चर को आगे अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो वो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको पॉपुलेशन की मल्टीप्लिकेशन की रेशो चाहिए 2.3 समथिंग आई सपोज, तो या 2.6 समथिंग। तो आप उस हिसाब से लगा के चलिए कि हमारी तो उस हिसाब से कंट्री में वी आर ब्लेस्ड, और हमारी स्टेट में भी वी आर ब्लेस्ड कि हमारी तो पॉपुलेशन उस रेशो से बढ़ रही है। तो अगर उस रेशो से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कल्चर तो ख़त्म होना नहीं चाहिए, लैंग्वेज ख़त्म होनी नहीं चाहिए। अगर ख़त्म हो रही है तो इसके लिए हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा। और जो आपने जैसे बात की कि लैंग्वेज के लिए क्या कैसे करना चाहिए, तो मैं जैसे आपको बताऊं कि मेरा हमारे घर का जो सबसे छोटा बेटा है, वो भी आजकल डोगरी के लफ्ज़ जो है वो साथ साथ खाना खाते हुए टेबल पे, हम लोग सारे इकट्ठे खाना खाते हैं जब बैठते हैं, तो वो साथ साथ डोगरी के लफ्ज़ बोलता है। तो वही जो मैंने आप बोलता हूँ कि लैंग्वेज ऑलवेज moves towards perfection on its own. It has inherent tendency
तो आप बोलचाल में लैंग्वेज को ले आइए, लैंग्वेज अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। और यस, इसमें गवर्नमेंट का एक रोल आता है कि लैंग्वेज को कंपलसरी करना, कॉलेजेस में, स्कूल्स में इस लैंग्वेज को कंपलसरी करें। मेरे को तो ये भी सुनने में आया है कि एक दो कॉलेजेस से तो गवर्नमेंट ने उल्टा लैंग्वेज हटा दी है, डोगरी लैंग्वेज। लेकिन गूगल में जैसे हमारी डोगरी लैंग्वेज आ गई है नहीं, 8वें शेड्यूल में है जी और गूगल में भी ट्रांसलेशन में आ गई। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। गवर्नमेंट अगर इसको प्रमोट करेगी तो ऑब्वियसली ये प्रमोट होगी लैंग्वेज, लेकिन अगर गवर्नमेंट ही प्रमोट नहीं करेगी तो नहीं होगी। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा लगाव होने का ये भी वजह थी कि मतलब प्रेफर ही करता हूँ हर जगह किसी से भी बात करूँ तो डोगरी में बात करूँ। मैंने डोगरी पढ़ी नहीं है, लेकिन लिपि तो वही है। हमारी जो हिंदी की लिपि है वही डोगरी की लिपि है। तो अगर लिपि वही है, जिसने हिंदी पढ़ी है वो डोगरी भी पढ़ सकता है। तो मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ डायलेक्ट बोलने में इसका फ़र्क है, ठीक है। अदरवाइज चाणक्य साहब को एक बार एक प्रोफेसर मिले थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो उनसे चाणक्य साहब ने पूछा, आप जम्मू आए, आपको कैसा लगा, इधर की भाषा कैसी लगी? कहते जी, अगर पंजाबी जो है मुंह में चीनी डाल के बोली जाए तो वो डोगरी बन जाती है। तो मीठी, उनको बड़ी मीठी लगी लैंग्वेज। तो उस हिसाब से लैंग्वेज हमारी बहुत प्यारी और बहुत मीठी, और जो भी कोई सुने, जो भी कोई बात करता देखे तो उसको ऐसे लगता है कि इस लैंग्वेज में एक बड़ा अपनापन सा लगता है कि हर एक को अपना बना लेती है। तो बड़ी अच्छी लैंग्वेज है, हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। मैंने तो इसकी जो 8वें शेड्यूल में, आई एम लकी इनफ कि मैं उस स्ट्रगल में अपने साथ यूथ विंग के लड़के लेकर गया था, और हमने पार्लियामेंट के बाहर धरने दिए, जंतर मंतर पे धरने दिए, जो चाणक्य साहब की क़यादत में जो एक पूरा का पूरा ग्रुप गया हुआ था दिल्ली। और भगवान की दया से वो एफर्ट्स भी हमारे रंग लाए और डोगरी 8वें शेड्यूल में आई। हमारे जम्मू पहुंचने से पहले पहले डोगरी, जब हम उधर से धरने देकर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ दी देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दी देन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब उनसे मीटिंग्स वगैरह करके हम लोग आए तो रास्ते में ही हमें, अभी हम रास्ते में थे, जम्मू भी नहीं पहुंचे थे, और हमें पता लगा कि आ गई 8वें शेड्यूल में। तो इससे बड़ी बात हमारे एफर्ट्स के लिए और कोई नहीं हो सकती थी। लेकिन अब आगे जिम्मेवारी गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट, व्हेन आई से गवर्नमेंट मींस प्रेजेंट डे यूटी गवर्नमेंट, एंड इन टाइम्स टू कम हमारी स्टेट गवर्नमेंट। युवा पीढ़ी को आगे लाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, किसी को कोई आगे नहीं लाता, ठीक है। तो आपको अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं, और आज का युवा जो है बहुत जागरूक युवा है। और जैसे पहले हमारे टाइम पे, या मेरे से पीछे की मैं बात करूं, तो हमें ऐसा लगता था कि हर चीज़ के लिए हमें किताबें पढ़नी पड़ती थी, हमें न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ते थे। आज इन्फॉर्मेशन इज़ एट योर फिंगर टिप्स। आप मोबाइल लेते हो और आप कमरे के अंदर दरवाज़ा बंद करके, खिड़कियां बंद करके भी बैठ जाओ तो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो युवा जो है बहुत जागरूक है, लेकिन हाँ, युवा को आगे बढ़ने के लिए उसको सबसे पहला जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपना स्क्रीन टाइम का। जो वो हर टाइम फ़ोन पे ग्लूड है ना, यही उनकी तरक्की में सबसे बड़ी बाधा है। जो युवा हर टाइम फ़ोन के ऊपर ग्लूड नहीं है, फ़ोन उतना सा इस्तेमाल करो जितनी सी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितना सा आपको अपने दिमाग को फीड करने के लिए चीज़ें चाहिए, और उसके बाद अपनी चीज़ों को, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्राउंड में निकल जाओ। जो भी युवा अच्छा कर रहे हैं, चाहे मैं स्टूडेंट्स की बात करूं जो आज आईएएस की अच्छे रैंक ले रहे हैं, या जो नीट में या जेडब्ल्यू में अच्छे रैंक ले रहे हैं, वो सारे वो हैं जिन्होंने अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल कर लिया। जो इसके गुलाम नहीं है, ये उनका गुलाम है। जी। डोगरा विरासत को, जम्मू कश्मीर की जो डोगरा विरासत है उसको बचाने के लिए आप क्या समझते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है? देखिए, बोलूँगा तो बोलेंगे बोलता है, तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैंने आपको बोला कि आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि पॉलिटिशियंस, सरकार और जनरल पब्लिक कौन कितनी गंभीर है। एक
शेर आपको सुनाता हूँ कि आ, किसके हाथों पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। ठीक है, थैंक यू। आपसे अब मेरा आखिरी सवाल है। आप राजनेता हैं, पूर्व मंत्री है, कई सरकारों में आपने अहम रोल भी निभाए हैं, खासकर कांग्रेस के बीच आपकी एक पैठ थी। आज आप क्या कहेंगे, आपकी विरासत को आगे लाने के लिए क्या किया जाए? देखिए, बात यह है कि मैं अगर शुरुआत की बात करूं कि जब देश आज़ाद हुआ और एक नया सिस्टम, नया युग आया, देश के अंदर नया सिस्टम आया कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हुआ कि लोग अपनी सरकारें, अपने नुमाइंदे खुद चुनेंगे। तो मुझे वो वक्त याद है कि हमें पेरेंट्स कहते थे सुबह सुबह जब कोई नेता आता था इलाके में कि सुबह सुबह अच्छे कपड़े पहन लो, फटाफट तैयार हो जाओ, आज नेता के दर्शन करने हैं। तो ये था कि ये एक नेता भी अपने पूजा की तरह, अपने इबादत की तरह इस काम को, पॉलिटिक्स को लेता था। आज अफसोस की बात यह है, आज सेल्फ आगे आ गया है, आज वो करैक्टर नज़र नहीं आ रहा, आज वो कमी नज़र आ रही है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है सियासतदानों के कि आप अगर ये समझते हो कि हमारे पास पावर आ गई तो सब कुछ आ गया, तो वो किसी ने ठीक कहा है कि अगर ज़िंदगी की ऊंचाइयों पर हो तो याद रखना, पक्षी भी जानते हैं कि ऊपर बैठने की जगह नहीं होती, नीचे आना पड़ता है। तो ऐसा काम कर जाओ, ये मौसम कभी मिलता है। अगर आप पावर में आ जाते हैं और पॉलिटिक्स में कोई अहम स्थान मिल जाता है, यहाँ लोगों की सेवा करने का आपको मौका मिल जाता है, तो कर डालो, ये मौसम बार बार नहीं आता। आज जिस विरासत की हम बात, आप सवाल पूछ रहे थे, मैं बैठा बैठा सोच रहा था ये क्या जवाब देंगे अगली जनरेशन को। वो हमारे पॉलिटिशियन जिस तरीके से गंभीर ने कहा कि असेंबली का रिकॉर्ड देखेंगे, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड देखेंगे कि हमारे जो नेता चुन के आए क्या क्या कह गए हमारी विरासत के लिए, हमारी रूट्स के लिए क्या कह गए, कितना पानी रूट्स को दिया या कटवा दी रूट्स, तो वो रिकॉर्ड में उल्ट मिलेगा। इसलिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज इस सियासत को, जिसको लाने के लिए, जिस सिस्टम को लाने के लिए लाखों बुजुर्ग, माताएं, बच्चे, बच्चियां सड़कों पर इनकलाब जिंदाबाद करते हुए, नारे लगाते हुए गोलियों के शिकार हुए, मर गए, शहीद हो गए, और ये सिस्टम हमें ला के दिया। आज उनको याद करो कि आज जो रोड़ी कूट रहा है सड़क पर, जो खेत के अंदर हल चला रहा है, घास काट रहा है, उसके वोट की कीमत और राष्ट्रपति के, जो राष्ट्रपति भवन में है, प्राइम मिनिस्टर जो बैठा है दिल्ली के अंदर, उसके वोट की कीमत बराबर है। ये उनकी कुर्बानियों से मिला है, इसको याद करो। एक किसी शराब देकर, किसी को पैसा देकर वोट लेते हो या वोट देते हो, इससे ज़्यादा घातक देश के और अपने खिलाफ और अपने उन शहीदों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। इसलिए ये ना करो और आपने निशान छोड़ जाओ, यही लाइफ। धन्यवाद। तो हमारे साथ गुलचैन सिंह चाणक्य जी थे और उनके पुत्र गंभीर सिंह चाणक्य, जिन्होंने हमें हमारी डूबती हुई माँ बोली डोगरी और संस्कृति को बचाने के लिए अवगत करवाया। धन्यवाद।